Yes, good morning students. As we have discussed about the protective tissue, today we will start about the complex permanent tissue. तो आज हम क्या शुरू करेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े हैं जिसमें हमने कहा है कि एक ही टाइप के सेल है, वो आपस में मिलकर आपके क्या करते हैं, एक परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन इन द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू और more than two type of cells are there, cells, but they have common origin. लेकिन उनका जो origin है वो क्या है? कॉमन है and perform common function. और वो क्या करते हैं, एक जो फंक्शन होता है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू. कौन से वाले? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दोज विच आर हैविंग मोर देन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ द cells are there which are having the same origin and they will perform the same type of the function. In the complex permanent tissue it is of two type. One is known as your xylem and second one is known as your phloem. In both there are four types of cells are present. कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट है दोनों में? फोर टाइप्स के. अंडरस्टैंड? सम आर लिविंग एंड सम आर डेड. जो इनमें फोर टाइप के सेल जाइलम में और फोर टाइप के सेल जो फ्लोएम में मिलते हैं उसमें से कुछ आपके क्या है? लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है यानी डेड है. इसका मतलब है कि आपके अलग अलग टाइप के सेल होते हैं. यू विल सी द स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट. स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम. लेकिन उनका जो फंक्शन है वो क्या होगा? आपका सेम होगा. उस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके. तो जो जाइलम है, जैसे जाइलम का मतलब जाइलम जल, तो इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर. राइट. अभी मैं कहूं फ्लोएम. फ्लोएम मीन्स फल. फल का मतलब फ्रूट या फूड, जो इसने फूड बनाया, यानी कंडक्शन ऑफ फूड. तो ये क्या करेगा? कंडक्शन ऑफ फूड. अब ये कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, ये कंडक्शन ऑफ फूड करता है. तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज योर कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स. या तो इनको क्या कहेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है. और ये किसकी फॉर्म में होता है? वेसल लाइक्स की फॉर्म में होता है. बंडल की फॉर्म में बहुत सारे इकट्ठे होंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे? वेस्कुलर बंडल टिश्यू कहेंगे. अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. व्हाट इज द नीड ऑफ दीज परमानेंट टिश्यू? अब इसकी जो परमानेंट टिश्यू, इसकी नीड क्या है? नीड का मतलब है कि हमें क्यों प्लांट्स के अंदर जरूरत पड़ी इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की. सबसे मेन है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स. सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स में कैसे? व्हेन द वाटर रिचेस टू द लीव्स. लीव्स तक जब वाटर पहुंचेगा विद वॉट मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट, इट विल डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो क्या बना? फूड बना. और ये फूड क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ. अब जब फूड आपका ट्रांसपोर्ट होगा देन प्लांट विल ग्रो इन साइज. राइट. इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जरूरत पड़ी इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जनरली. So these are complex and there is the need of the complex permanent tissue for the survival of the plants on the terrestrial habitat. So one by one we will discuss about the complex permanent tissue. First we will discuss about the xylem. Xylem, simple conduction of water. अब मान लो मैं आपका ये एक प्लांट बनाऊं, कोई भी प्लांट है, ये इसकी रूट्स है और ये इसकी लीव्स हैं. सिंपल एक स्ट्रक्चर सा बिल्कुल. ये इसके ऊपर हम कह सकते हैं फ्लावर्स है, यहाँ बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट है. अब जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट? आपका सॉइल है. राइट. इस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट? आपका यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है प्लस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है.
तो दिस वाटर एंड न्यूट्रिएंट, these nutrients are soluble in water. ये न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर. एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ द जाइलम विल मूव देयर, यहाँ पहुंचेगा एंड डू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सनलाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट. अब जो यहाँ पे हमारा फूड बन गया, अब इसने क्या किया, फूड प्रिपेयर हो गया. अब ये फूड है, ये इसके पास भी पहुंचेगा, यहाँ रूट्स के पास भी पहुंचना है, इसको अलग लाइन से दिखाएं, यानी फूड को यहाँ रूट्स के पास भी पहुंचना है. तो दैट विल बी ऑल्सो कंडक्शन ऑफ द फूड. तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज योर कंडक्टिंग टिश्यू और इन द फॉर्म ऑफ द बंडल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर हैविंग द जनरली वेसल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसके इनको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं. तो फर्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, जाइलम के बारे में. तो जाइलम इज हैविंग द 4 पार्ट्स. लिसन केयरफुल. पहला है ट्रेकिड्स, सेकंड है वेसल्स, थर्ड है फाइबर, जाइलम फाइबर लिख सकते हैं हम इसको, और ये है जाइलम पेरेन्काइमा, राइट. तो जाइलम पेरेन्काइमा है आपका सिर्फ और सिर्फ, इसमें जो ये जाइलम पेरेन्काइमा है, दिस इज योर लिविंग सेल. एक एक करके भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं हम लिविंग सेल्स. ओके, ये जितने भी बाकी सेल्स है, दीज आर द डेड सेल्स. लर्न करने का सबसे एक बेस्ट तरीका है, जहां भी फाइबर आ गया लिख दो मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, अंडरस्टैंड. और जहां भी पेरेन्काइमा वर्ड आ गया, स्टोरेज ऑफ फूड, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी जो भी फूड बनेगा, जब भी इसको जरूरत पड़ेगी, फूड तो सभी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंडक्शन ऑफ वाटर करे या कुछ भी करे, तो इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा. अब आपके ये 2 बचे, ये तो स्ट्रेंथ दे दी इसने आपको क्या कर दिया, स्टोरेज ऑफ फूड बचा. अब आपके ये 2 बचे हैं, दैट विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर. तो ये 2 सेल्स है आपके, 2 टाइप के टिश्यूज में, ट्रेकिड एंड वेसल. ये आपकी किस में हेल्प करेंगे, कंडक्शन ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स. वी विल डिस्कस, अब किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ट्रेकिड्स के बारे में. तो ट्रेकिड्स में आपको कहोगे, जैसे मैंने कहा कि दीज आर द डेड सेल्स. सबसे पहला वर्ड डेड सेल्स है आपके, ट्यूब लाइक है विद टेपरिंग एंड्स. जो इसके एंड्स होंगे वो क्या होंगे, टेपरिंग होंगे. यानी मैं इसके बनाऊं आपकी, जैसे आपकी स्क्लेरेन्काइमा बनाया था ना, जस्ट लाइक दैट. आपके यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी किसकी, ट्रेकिड्स की. आपकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी, टेपरिंग एंड. या फिर आप ऐसे बना सकते हो, कैसे भी इसको करके, दोनों सेम ही है, आपका थोड़ा सा फर्क है. यानी बीच में से आपका मोटा होगा, साइडों में से क्या होगा, पतला होगा, टेपरिंग एंड्स होंगे. और ये इनकी जो ये बाहर वाली वॉल है, ये कौन सी होगी, लिग्निफाइड वॉल. लिग्निफाइड का मतलब है एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस. और केमिकल सब्सटेंस कौन सा, लिग्निन, जो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, आपकी वॉल को, उसको स्ट्रेंथ देता है और हार्ड हो जाता है लाइक अ सीमेंट. तो ये आपका क्या होगा, लिग्निफाइड वॉल होगी, इसके ऊपर डेड सेल्स हो गए, ट्यूब लाइक हो गए और टेपरिंग एंड्स हो गए, विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर. और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म पता आपको क्या होता है, मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा. और ये जल्दी आपसे ज्यादातर कहाँ मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये वाले कहाँ मिलेंगे आपको, जिम्नोस्पर्म्स में. अभी बता दूंगी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के कुछ लोअर पार्ट्स में, लोअर एंजियोस्पर्म्स. One will be your fruit bearing, flower bearing plants and another will be your without fruit bearing plants. तो ये किसके बारे में होगा, आपका ट्रेकिड्स के बारे में. अब सेकंड है आपका वेसल्स. वेसल तो आपको बताया रहा है कि किस लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इनके वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जस्ट लाइक दिस, राइट, लाइक दिस. Again you can make like this structure. These are the structures, या इसको ऐसे करके आप कैसे भी दिखा सकते हो, like this, tube like structures, vessel like structures. तो ये क्या होंगे आपके
सेम लिग्निफाइड वॉल होगी इनकी 12, लिग्निन प्रेजेंट होगा। सेकेंडली क्या होगा आपका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये आपके फिर से क्या हो गए, मैंने बताया था आपको, देखो पिछले पेज पे बताया था कि ये सारे के सारे आपके डेड सेल्स हैं। तो दीज आर डेड सेल्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैविंग द लिग्निफाइड वॉल, और जो इसके अंदर जो कैविटी होगी लार्ज सेंट्रल कैविटी इज प्रेजेंट। तो these are the vessels and the trachea which help in the conduction of the water from the roots to the leaves so that they can do the process of the photosynthesis। ये ट्रैकिड और वेसल के बारे में हो गया। अब आपका फाइबर, अब मैंने कहा था जहां भी फाइबर होगा इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। इसका क्या काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, किसको, प्लांट्स को, अंडरस्टैंड। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे दी इसने, और सपोर्टिव इन नेचर हो गया। दूसरा ये क्या हो गया, सपोर्टिव इन नेचर। और क्या कह सकते हैं, दीज आर द डेड सेल्स। और इसका मान लो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपका बिल्कुल ऐसा बनेगा, सेम जस्ट लाइक दैट, लाइक अ वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स, धागे जैसे से, ऐसा, राइट। तो दीज आर नोन एज योर फाइबर्स। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, फाइबर्स का। तो फाइबर्स का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, सपोर्टिव टू द डेड सेल। अब आपका बचता क्या, पेरेन्काइमा। जैसे मैंने आपको कहा पेरेन्काइमा हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ फूड। अब ये बार बार क्या करते हैं, वाटर को ऊपर पहुंचाते हैं बार बार। अब देखो जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो एक्सेस वाटर उसमें से निकल जाता है। अब आप कहते हो मैडम जब इसमें से वाटर निकल रहा है तो नीचे से जाने की जरूरत क्या होती है वाटर की। अब मान लो हमारे ऊपर से एक बूंद आपकी ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकल गई और एक ही बूंद उसने क्या करी, दोबारा से प्लांट ने नीचे से सक कर ली। जो ऊपर से आपकी वाटर की ड्रॉपलेट गई दैट विल बी विदाउट द न्यूट्रिएंट्स, वो विदाउट द न्यूट्रिएंट्स होगी। लेकिन जो नीचे से आपकी वाटर की ड्रॉपलेट जाएगी, कंडक्शन ऑफ वाटर होगा, उसके अंदर आपके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे जो किसकी प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अंडरस्टैंड। पेरेन्काइमा मैंने किसमें बताया, हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ फूड। दीज आर द ओनली लिविंग सेल इन द जाइलम। और जो ये फूड स्टोर करते हैं, फूड वाला कौन सा फूड स्टोर करते हैं, स्टार्च एंड फैट्स। क्योंकि आपको पता है जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में हो जाता है आपका। और जो लिविंग सेल्स है जाइलम के अंदर, ये सिंपली ये है, और ये साइडवाइज में स्टोरेज ऑफ फूड हो गया एक तो इसका। दूसरा क्या है, साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। ये सारे के सारे काम कौन करता है, पेरेन्काइमा, क्योंकि ये लिविंग सेल है और इसके अंदर जाइलम है। जो लिविंग सेल है जाइलम के अंदर, साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी जो प्लांट है ऐसे ऐसे तो पानी नहीं जाएगा, यहाँ भी जो लीव्स प्रेजेंट होगी वहां तक पहुंचाने का काम भी इसका होता है। लेकिन जब एक्सेस वाटर होगा वो वापस नहीं आएगा, तो इट विल बी वन वे कंडक्शन। तो इट विल बी वन वे कंडक्शन, राइट, दैट विल बी योर जाइलम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम, कंडक्शन ऑफ फूड इन ऑल डायरेक्शन। हर जगह ये फूड को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, इन रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, अब फ्लावर तो खुद नहीं बना सकते, एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सब जगह काम किसका है, कंडक्शन ऑफ फूड का, इसका। तो जब ये कंडक्शन ऑफ फूड करता है तो इट इज ऑल साइड, या टू वे, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, हर साइड में जाएगा। तो इट विल बी टू वे भी कह सकते हैं इसको, एंड इट विल बी मूव इन ऑल द डायरेक्शन। एंड ड्यू टू दैट अगेन लाइक द जाइलम इट इज अगेन ऑफ 4 टाइप्स। कि जैसे आपका जाइलम 4 टाइप का है, ये भी आपका 4 टाइप्स का है। अब इसमें एक तो होती है आपकी सीव ट्यूब, एक आपका कंपेनियन सेल्स, एक फ्लोएम फाइबर, और एक क्या हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा। दे फाइबर हो गया, स्ट्रेंथ दे दी इसने। पेरेन्काइमा हो गया, स्टोरिंग ऑफ फूड हो गया इसमें। अब बचे कौन से आपके, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ द फूड।
तो ये दो किस में काम करेंगे? कंडक्शन ऑफ फूड में, राइट। तो कंडक्शन ऑफ फूड में जब ये हेल्प करेंगे तो जो सीव ट्यूब है इसका एक सिंपल सा मान लो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर। जो सीव ट्यूब है इसका मेन काम है कंडक्शन ऑफ फूड का। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जो उसकी हेल्प करेगा उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। किस फूड को? जो प्लांट ने लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया उसको हर डायरेक्शन में पहुंचाने का काम सीव ट्यूब करते हैं। और सीव ट्यूब के साथ साथ आपका कौन करता है? कंपेनियन सेल, यानी वो उसके साथी है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपका सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं इसे, like this, like this, right। अब यहाँ पे मैं एक वो बनाऊं इसकी, और यहाँ पे मैं सेल्स बनाऊं। जो ये बीच का प्लेस है, ये जो बीच का प्लेस है सारा का सारा, these are known as your sieve tubes, ओके। ये वाले जो सेल है दोनों के दोनों, इनको बोलेंगे हम कंपेनियन सेल। और जो ये वाला बाहर है इसको बोलेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसको क्या बोलेंगे? फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब ये जो है सीव ट्यूब्स, इसके अंदर यहाँ पे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? सीव प्लेट। दिस सीव प्लेट इज परफोरेटेड इन नेचर। परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स प्रेजेंट इन दैट, होल्स या पोर्स प्रेजेंट। सो कंडक्शन ऑफ फूड, तो यहां से क्या होगा? कंडक्शन ऑफ फूड होगा आपका किसके अंदर? प्लांट के अंदर, थ्रू द सीव ट्यूब। ये आपका जितना भी स्पेस है, यहां भी मैं इसको कह सकती हूँ कि ये भी सीव ट्यूब है, ये आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है बाहर की, और ये आपका जो मैंने बताया ये आपका क्या हो गया? जाइलम पेरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया। और ये जो बीच बीच का स्पेस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो गया? आपकी सीव ट्यूब होगी। और यहाँ पे इसके हर पे क्या होती है? आपकी एक सेल से दूसरा सेल ज्वाइन होगा, यानी इसके ऊपर भी एक ऐसा ही और सेल बना होगा, लेकिन एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। तो किसके थ्रू होंगे? ये आपके परफोरेटेड प्लेट्स के थ्रू ज्वाइन होंगे, और उस परफोरेटेड प्लेट्स को हम बोलते हैं सीव प्लेट्स, ओके। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? कि जैसे मैंने कहा कि ये जो आपकी सीव ट्यूब है, ये दैट विल बी हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द, जैसे सीव ट्यूब का मैंने क्या कहा? सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है? हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कि लीफ ने फूड को बनाया और उसको पहुंचाने का काम किसका हो गया? सब जगह पे आपका किसका हो गया? सीव ट्यूब का काम हो गया, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को यदि हम छोड़ दें, बाकी के जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे लिविंग है। ये जो फ्लोएम फाइबर है दैट इज योर डेड सेल्स, और ये भी आपके क्या होंगे? लिविंग सेल्स होंगे दोनों के दोनों, और ये भी आपका क्या हो गया? लिविंग सेल्स होगा, राइट। फ्लोएम फाइबर को छोड़ दे तो बाकी जितने भी आपके सेल्स है दीज आर लिविंग इन द नेचर। और जो सीव ट्यूब है इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। जो सीव ट्यूब है ये क्या आपकी? इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसका काम क्या है? कनेक्टेड विद अदर सीव ट्यूब विद परफोरेटेड सीव प्लेट। एक दूसरे से किससे कनेक्ट है? परफोरेटेड सीव प्लेट से है, और कंडक्शन ऑफ करेगा। जो ये कंपेनियन सेल आपके, इसका काम क्या है? सपोर्ट सीव ट्यूब सेल्स। इसका काम किसका है? सपोर्ट करने का। वही आपका ये हो गया सीव ट्यूब्स हो गए इसके, परफोरेटेड वाला कंपेनियन सेल्स दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं इसके, और किसके? सीव ट्यूब के, और उसके कंडक्शन में हेल्प करते हैं फूड की, यानी सपोर्ट करते हैं किसको? सीव ट्यूब को। जो फाइबर है, फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, राइट। और
मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के साथ साथ ये कहां पाया जा सकता है आपका फाइबर? दैट विल बी फ्लैक्स एंड जूट में, विच इज यूज्ड एज अ फाइबर। आपने फ्लैक्स देखे होंगे, बड़े बड़े फ्लैक्स बनते हैं, और जो जूट होते हैं जिसकी रस्सियां वगैरह बनते हैं, जिसका फाइबर बनाने में यूज होते हैं, उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? आपका फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है, विच एक्ट एज अ फाइबर। और जो आपका पेरेन्काइम है, पेरेन्काइम का मैं आपका बता ही चुकी हूँ, दैट विल हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ फूड, so that they get energy, and that energy can be used to transport the food from one place to the other place. That is all about the different type of the plant tissue. Okay, next we will start about the animal tissue.